हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब। सो फाइनली मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फिर से करी रांची में शॉपिंग, वो भी अपनी फ्रेंड की शादी है इसीलिए। तो शॉपिंग करते करते घर का भी कुछ सामान ले लिया और फिर जैसा सोचा था वैसे शॉपिंग नहीं हो पाई, बिकॉज रांची में मेरे हिसाब से कपड़े बहुत कम मिलते हैं। तो इस बार तो मेरे लायक कुछ नहीं था, तो हमने मुकेश जी के लिए ही कुछ खरीद लिया और उसके बाद हमने की शॉपिंग ख़त्म। उसके बाद हमने कॉर्न्स खाए और आ गए नेक्स्ट डे। कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मम्मी की याद आ रही है। मम्मी की याद आ रही है ना? इधर करो ना। अभी आपके हाथों में सुई घुसेड़ा जाएगा और उसमें से खून निकाल के टेस्ट किया जाएगा। तो आपको टेस्ट किया जाएगा, खून निकाल के पिया जाएगा। जितना खून आप किया होगा फिर उतना भी निकाला जाएगा। सब बराबर। सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जिन्हें आप देख रहे हैं वो है मेरी जेठानी, और जेठ जी थे और उनकी बेटी थी। वो आए हुए थे अपना चेकअप करवाने के लिए, यानी मेरी जेठानी जो आई हैं वो चेकअप करवाने आई हैं, उनके कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं उस वजह से। तो मैं उनको नेक्स्ट डे हॉस्पिटल लेकर चली गई थी। तो ये वहाँ का ही क्लिप है। आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकालूँ और फिर एडिटिंग वगैरह करके कुछ वीडियोज़ पोस्ट करूँ, बट वैसा हो नहीं पा रहा है। और लगे हाथ बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे कि अभी यहाँ पे गेस्ट आए हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब थी और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर मेरी फ्रेंड की शादी है। मतलब कि मैं प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ और मतलब जो भी टाइम मिल रहा है उसमें ही अपनी आंखें बंद करके सो लेती हूँ। वो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। फ़िलहाल तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कैफ़े ओली, माय फेवरेट प्लेस। यहाँ पे दीदी का सर दुख रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी करके थोड़ा सा चिल किया जाए, तो शायद उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किया और खाने के लिए सब कुछ ऑर्डर करके थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसके बाद मेरा टाइमिंग हो गया था नेल आर्ट करवाने का। लाइक नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड की शादी है तो थोड़ा अच्छा दिखना बनता है। कॉज मैं बहुत ज़्यादा किचन वर्क कर रही हूँ तो मैं अपने नेल्स मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे नकली नेल्स की मदद लेनी पड़ रही है अच्छा हाथ दिखाने के लिए। आजकल इतना घर का काम करती हूँ मैं, इतना मतलब हाउस होल्ड वर्क हो गया है मेरा कि मैं अपने नेल्स या फिर मैं खुद को बोलूँ तो मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जिस वजह से मुझे फ़ील होता है कि आई एम नॉट लुकिंग गुड। तो फिर उसको परफेक्शन देने के लिए मुझे थोड़ा सा सैलून या नेल सैलून या फिर आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ मुझे अपने आप को खूबसूरत दिखाना पड़ रहा है। इट्स वेरी सैड, बट कोई बात नहीं, इट्स टेम्प्रेरी। मैं इस पे काम ज़रूर करूँगी। टाइम निकाल कर अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो बहुत अर्जेंट था इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया। बाकी मैं इनके काम से बहुत खुश हूँ। ये जो भैया हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं और ये अपना डिटेल बता रहे हैं यहाँ पे। और आप अपना शॉप का नाम बोलिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए मेरे जैसे। नेल स्पा बाय चंद्रिका नाम से। यस, द फाइनेस्ट नेल आर्टिस्ट इन रांची, नेल स्पा बाय चंद्रिका। चंद्रिका इनकी बेटी का नाम है वैसे। क्या नेल आर्ट है, इधर देखिए पेड़ वेड़ बनाया हुआ इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आराम से आप ट्रस्ट कर सकती हैं। बिल्ली देखिए कितनी अच्छी है। ये भी दे दीजिए, बहुत सारा कलर भी अवेलेबल है। बहुत सारा कलर है और रेट भी बहुत जेन्युइन है, आदमी जेन्युइन है, काम बहुत बढ़िया है। मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल आपके काम से। तो नेक्स्ट डे हो गया और शैलजा के लिए हम लोग कुछ आए थे सामान लेने के लिए, यानी गिफ्ट लेने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे शैलजा के हल्दी मेहंदी ये में। मैं ऐसे अपने सहेली को धोखा देते हुए जी, वो 4 दिन मेरी शादी में जिसने बहुत डांस किया था उसकी शादी में लास्ट मोमेंट पर फॉर्मेलिटी करने के लिए आती हुई। वेलकम मैम। हेलो, कैसे हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ। आते आते डरा रहे। लीजिए, आते ही भैया ने सारा गुस्सा उतार दिया मुझ पे, क्योंकि मैं कल संगीत में नहीं आ पाई थी शैलजा के। तो भाई मुझे डर भी लग रहा था, सारे लोग मुझसे अपसेट थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करके आई थी कि मैं सबको मना लूँगी। क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट थे तो उनको भी छोड़ के नहीं आया जा पा रहा था मुझे, और वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। बाकी सारे लोग मुझे देख के खुश भी बहुत हुए थे, स्पेशली जो पाविका है यानी शैलजा की जो बड़ी दीदी की बेटी है, वो उसकी खुशी देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और शैलजा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी गुस्से से, लाइक शी वाज इग्नोरिंग मी। बट आई एम सो सॉरी शैलजा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टिट फॉर टैट किया, क्योंकि तू भी मेरे बहुत सारे फंक्शन में नहीं आई थी, सो आई डिड द सेम। सारे लोगों से इतनी डांट खाते खाते मैं डर के मारे आंटी के पास भी गई और फिर आंटी से भी मैंने डांट सुनी, वो भी प्यार वाली, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए भी लग रहा था कि यस, मेरी इतनी ज़रूरत है इन लोगों को और मैं नहीं आ पाई
लाइक दे वर मिसिंग मी। थैंक यू सो मच शैलजा एंड शैलजा की फैमिली एंड सॉरी कि मैं नहीं आ पाई क्योंकि बहुत सारा काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई। और शादी भी होगी ना तो ससुराल की जिम्मेदारी भी देखनी पड़ती है। भाई एक तो मैं कल नहीं आई और हल्दी में भी जब आई तो हल्दी खत्म हो चुकी थी, अब मेहंदी शुरू होने वाली थी। तो मैं यहाँ मुकेश जी को कह रही हूँ कि शैलजा ना आपसे भी गुस्सा है, लेकिन शैलजा ने कहा नहीं मैं जीजू से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, तुझसे गुस्सा हूँ। और वो मुझे कंटिन्यूसली देके जा रही थी गुस्से से, डर भी लग रहा था उससे मुझे। सो प्यार वाला नोकझोंक हो गया और शैलजा मान गई। और यहाँ मिलिए हमारी प्यारी सेक्सी दीदी से जो कि हैं यम्मी मम्मी, यानी कि आप कह सकते हैं संतूर मम्मी भी, शैलजा की बड़ी दीदी है ये। हम अच्छा आदमी है, आप मेरे में भरोसा कर सकते हैं। गला खराब ही किया ना अगर इसमें मिलावट होगा तो आप भी अपना नाम बदल देंगे। आप पी लीजिए। क्या नाम रहेगा? मुकेश जी की साली। अरे पानी अपना पिए महाराज, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। गजब भरोसा नाम का चीज है। साली टैग मिला है, दोस्ती में है। ठीक है देखिए, अगर सच में गलत हुआ तो आप नाम बदल दीजिएगा। गर्म हो सकता है कोल्ड ड्रिंक है। डर रहे हैं, उनको लग रहा है क्या, आपको क्या लग रहा है कि लोचा है इसमें? कोल्ड ड्रिंक है। विश्वास नाम का चीज ही नहीं है। इनको विश्वास, भोली शक्ल है मेरी, देखिए शक्ल देखिए मेरी, भोली शक्ल। भोली शक्ल दिल है कोने, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। मिलावट है इसमें क्या? ठीक है देख लो। कोई मिलावट नहीं है इसमें, तू ही सही है यही गलत है हमेशा की तरह। तो भाई यहाँ जीजा साली वाली थोड़ी नोकझोंक चल रही थी, वो हो गई। और फिर यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं अपना नाच गान, जिसमें मेरे पति बहुत बिजी रहते हैं हमेशा। वही मैं दिखा रही हूँ कि वो कितने बिजी रहते हैं, ऑलवेज ऑन कॉल। वैसे आपने गौर किया होगा तो मैंने हल्दी वाली ड्रेस पहनी थी और मुकेश जी को मैंने पहनवाया था मेहंदी कलर ड्रेस। इट मीन्स कि हम दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं क्योंकि मुझे पता था मैं लेट हो जाऊँगी तो कहीं ना कहीं मुकेश जी तो मैच कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं और जो मेरी डांस पार्टनर है राना साहब वो कर रहे हैं डांस हम लोग। और आप बताइए हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं? हाँ सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ये कौन सा गाना है। हाँ ये हुई ना बात, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ड्रॉप कीजिए अपना कमेंट फटाक से। साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे एक सच बात बताऊँ, ये नेहा का ड्रेस है, यानी मेरी छोटी बहन का ड्रेस है जो उसे बर्थडे में गिफ्ट मिला था और मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि वो साइज़ से नहीं आ रहा था और शैलजा का फंक्शन भी था और मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा था भी नहीं। सो मैंने सोचा कि नेहा के वार्डरोब से कुछ चुरा लो पहली बार। भाई नेहा के कपड़े से मेरा एक इवेंट निपट गया, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू नेहा ये ड्रेस देने के लिए। और वैसे भी येलो कलर मेरा फेवरेट है तो मैंने इसे अपना बना लिया है पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ पे शैलजा थोड़ी इमोशनल हो रही थी क्योंकि शादी का टाइम है तो दुल्हन थोड़ी इमोशनल तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे शैलजा की मेहंदी लग रही है और फिर बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 1 और मैं लेट आई थी इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़्यादा टाइम तक रुकूंगी। और सारे लोग मेहंदी लगवाते लगवाते इमोशनल भी हो रहे थे। यहाँ पे आंटी भी बहुत प्यार कर रही थी, डांस भी कर रही थी, सब कुछ देखकर अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगा कि जब सब लोग डांस कर ही रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा जाके तड़का मार दूँ। यानी कि मैंने करवाया दीदी और आंटी से कुछ तड़कता भड़कता सॉन्ग पर डांस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आंटी और दीदी पूरा ज़्यादा अच्छी तरीके से डांस कर पा रही थी मेरे साथ। तो शैलजा को कुछ देखकर इस मोमेंट में बहुत अच्छा लग रहा था और सारे लोग उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद माहौल सेट हो गया था, फुल ऑन मैं मूड में आ गई थी डांस के। तो मैंने कर लिया डांस थोड़ा सा भूतिया स्टाइल में। मैं अलाउद्दीन खिलजी को कॉपी कर रही थी। सो आप लोग यहाँ पे भी सॉन्ग गैस करके ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ देखिए यहाँ पे बच्चे भी ना इंटरेस्ट दिखा रहे थे तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मैं किसी को डांस सिखाने के बहाने ही अपना डांस का भूत उतार लूँ। आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे भी कितने इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इट मीन्स आप लोग समझ रहे हैं कि मैं बच्चों को भी बहुत बढ़िया एंटरटेन कर सकती हूँ। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इस गाने का भी वॉइस ओवर करती हूँ। जैसे कि सोने की कुत्थ गले में हार डालूंगी, बावन गज को दामन पैर मटक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी। टन 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 टन, कुछ तो ऐसा ही है ना ये गाना। भाई कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार डांस करने के लिए लगा दिया या फिर मेरे अंदर एनर्जी घुस गई या फिर वो भूत घुस गया मेरे अंदर डांस करने वाला, तो मैं 3-3 घंटे तक नहीं थकती और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता। भाई कहीं भी जाओ ना मुझे एकदम से ये नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि गाने बज रहे हैं उसमें भी 90s के गाने हो तो मैं तो ज़ोर का डांस करती हूँ, मतलब बहुत ज़ोर का डांस आता है मुझे।
वैसे मैं आपको बता दूं तो मैं अपनी शादी में भी बहुत ज़ोर का नाचने का मन था मुझे, लेकिन अपनी शादी थी ना, थोड़ा कंट्रोल करके डांस किया था मैंने। सो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये तो मैंडेटरी था ना, लाइक ये भी कला दिखाना था कि आई कैन डू दिस ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे वो भी कला दिखा रही हूँ, बेवकूफ़ झल्ली गई। एक नंबर की पागल लग रही हूँ मैं, पागल मेमोरी टाइप्स। वैसे मैं आपको बता दूँ, सच बात ये था कि मैंने हाथ में मेहंदी लगाई थी ना, तो उसको सुखाने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था, और मैं बैठ तो नहीं सकती थी, इसीलिए मैं डांस कर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सच बात यही थी कि मेरे हाथों में मेहंदी जो लगी थी उसे सुखा करके मुझे आगे फ्रंट में लगाना था मेहंदी, ताकि मैं जल्दी से घर जा पाऊँ और जल्दी से वापस भी आ पाऊँ, ताकि चूड़ा सेरेमनी जो है वो मैं देख पाऊँ। यस, शैलजा मोहन जो है वो है पंजाबी, और पंजाबी स्टाइल में शादी होने वाली है। सो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, मैं कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाह रही थी। सो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है चूड़ा सेरेमनी, लाइक चूड़ा कैसे चढ़ता है और क्या होता है पंजाबियों के रिचुअल्स, वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल लवली, सी यू सून देन।